संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय बोलो साथियों, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर साथियों। जैसे आप सभी जानते हो, और ये जो टीवी है हमने बहुजनों के लिए चलाया है। जन जन की आवाज़ इस टीवी के ज़रिए हम पूरे वर्ल्ड के अंदर लेके जाना चाहते हैं। तो हमें सभी का, आप सभी का सहयोग चाहिए। और जो है हम सभी का इंटरव्यू भी लेना चाहते हैं। तो जो भी हम कर सकते हैं हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। इसको लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। तो जो हम किताब का जिक्र करते हैं हर बार, तो एक किताब जो है मूल निवासी जागृति संवाद चल रहा है। और इसमें जो पार्ट है हमारा आज का 22वां पार्ट है। और इसका प्रोग्राम का नाम रखा हमने जागो मूल निवासियों जागो। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कंपनी राज की। 1757 से 1858 तक, 101 साल तक करीब औरंगजेब के वंशजों ने अक्षीण होती शक्ति व सिकुड़ते साम्राज्य के बीच अंग्रेज़ों से संघर्ष जारी रखा। अंग्रेज़ों से शाह आलम का युद्ध 1760 से 1764 में हुआ। 1803 में विश्वासघात से त्रस्त होकर उसने अंग्रेज़ों से सुलह की। 1757 प्लासी का युद्ध, अंग्रेज़ों ने बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र से गद्दारी करवाकर प्लासी युद्ध में हराया। 1764 में बक्सर युद्ध में पराजय के बाद अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व संग्रह अधिकार देने का विवश किया। इसमें वे पर्दे के पीछे इस भूभाग के वास्तविक शासक बन गए। अंग्रेज़ों ने जनता पर कर और किसानों की लगान दोनों 1.5 गुना बढ़ाई। 1793 में भूमि का निजीकरण करके मूल निवासियों की समस्या और बढ़ा दी। तो साथियों, किताब में जो है पॉइंट कहीं के कहीं दे रखे हैं। अगर मेरे पर पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है तो आप इसको प्लीज़ किताब को पढ़ें। किताब का नाम है मूल निवासी जागृति संवाद। तो आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, इसके अंदर बहुत कुछ जानकारी अच्छी है। वारेन हेस्टिंग कंपनी का पहला गवर्नर जनरल को भ्रष्टाचार के कारण हटाया गया। 1774 से कंपनी ने प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जिसका प्रमुख गवर्नर जनरल होता था। 1774 से 1858 तक 21 गवर्नर जनरल हुए। प्रशासनिक भ्रष्टाचार आम था। फिर प्रशासनिक व्यय के नाम पर लूट मची। 60 करोड़ रुपए गवर्नर जनरल को, 24 करोड़ रुपए गवर्नर को वार्षिक वेतन लूट प्रबंध का मिलता। लंदन अफ्रीका खर्च भी हमारा था। इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है, इसे समझें। तो इसमें जो है ऊपर जो दिया, व्यापारी नहीं ठग लुटेरे, जो व्यापारी नहीं थे ये ठग लुटेरे थे। अंग्रेज वास्तव में व्यापारी के वेश में ठग व लुटेरे थे। वह आज भी उनका वही चरित्र पूंजीवाद में है। हर सैन्य विजय के बाद लूट सामान्य बात थी। क्लाइव ने कलकत्ता से
24 लाख करोड़ की लूट की। 24 लाख करोड़, जब उस वक्त इतने इतने करोड़ रुपए, 24 लाख, तो आज तो ये बहुत बड़े बड़े चोर आ गए हैं जो लूट रहे हैं भारत को। लूट की 1757 से 1780 के बीच 10 लाख करोड़ की लूट हुई। फिर करो व्यापारिक हथकंडों से लूटा गया। ब्रिटिश पूर्व भारत विश्व अर्थव्यवस्था का 26% था। 1947 में मात्र 3 बचा। वह पूरा यूरोप 23% था। कंपनी राज लूट राज था जो पुणे आ रहा है। मतलब जो चल रहा है सारा सिस्टम आजकल, कोई नीरव मोदी, कोई माल्य, कोई और, ये चल रहा है सारा सिस्टम। तो ये जो है, जैसे पहले कहीं कहीं लाख 10 लाख करोड़ 24 लाख करोड़ रुपए की लूट मचाई है, ऐसा ही चल रहा है। तो ये सिस्टम आने वाला वक्त हो सकता है कि यहाँ गुलामी में जकड़े जाएं। खानदान उगाने व अंग्रेजों ने रोक लगाई। किसानों को अपने लाभार्थ नील राजकुमार जी, राजेश्वर जी भैया, मैं आपको 10 मिनट बाद लगाऊंगा कॉल। अभी जो है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एक और, तो आप प्लीज़ कॉल पे मत लेना किसी को, क्योंकि आपका फ़ोन बार बार उस पर जा रहा है, बिजी आ रहा है आपका फ़ोन। इतना फोन आ जा रहा है कि मैं क्या बताऊं। हाँ बस थोड़ा, मैं भी इधर मैं इंतजार कर करके फिर दूसरा रिकॉर्डिंग लगा मैंने, तो अभी मैं 10 मिनट के बाद कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसमें आपको फ़ोन को उसको कर लेना, ठीक है? थैंक यू। ओके। खाद्यान्न उगाने पर अंग्रेजों ने रोक लगाई। किसानों को अपने लाभार्थ नील व अफीम की खेती के लिए विवश किया। कई वर्ष की रोक व खाद्यान्न न उगने से 1770 में अकाल पड़ा, जिसमें 2 करोड़ लोग मरे। बंगाल के अंदर 2 करोड़ लोग मरे। अफीम युद्ध। भारत में अफीम उगवाकर अंग्रेज उसकी तस्करी 1883 में 14,000 क्विंटल वार्षिक चीन को करते। चीन के विरोध में 2 युद्ध। पहला युद्ध 1839 से 42 तक, दूसरा 1856 से 60 तक हुआ। अफीम सेवन से 3 करोड़ चीनी मरे। अफीम सेवन से 3 करोड़ चीनी मरे। मैसूर ब्रिटिश युद्ध, सिख ब्रिटिश युद्ध। पहला 1766 से 1769, दूसरा 1740 से 84 तक, तीसरा 1789 से 92 तक, चौथा 1799 से, और मराठा ब्रिटिश युद्ध। पहला 1777 से 1783 तक, दूसरा 1803 से 2005 तक, 1905 तक, और 1805 तक, तीसरा 1817 से 18 तक। सिख ब्रिटिश युद्ध। पहला 1845 से 46 तक, दूसरा 1848 और 49 तक। प्रतिरोध के युद्ध। मुगलों के पतन काल के समय पूर्व से अंग्रेज व पश्चिम से मराठा बढ़ रहे थे। नए क्षत्रिय शक्तियों का उदय हो रहा था, जिसमें शीर्ष पर मराठा थे। अधिकांश रियासतें अंग्रेजों से तालमेल रखती थी। कुछ भी स्वाभिमानी संघर्षशील थे, जो कि अंग्रेजी विस्तार के विरोधी थे। मुगलों को अप्रभावी करने के बाद अंग्रेजों ने भविष्य में चुनौती की संभावना पर ध्यान दिया। इसके लिए अंग्रेजों ने सुनियोजित युद्धों की एक श्रृंखला चलाई। सर्वप्रथम मैसूर को ख़त्म किया गया।
क्योंकि उसका अंग्रेज़ों से बैर व फ्रांस से मित्रता थी। फिर मराठा महाशक्ति को खंडित किया गया। रणजीत सिंह के बाद सिख साम्राज्य भी समाप्त कर दिया गया। अब भारत खुला मैदान था। इन्होंने नक्शे बना रखे इसमें 1765 से 13% था इनका जो राज था अंग्रेज़ों का। 1612 में अंग्रेज खुशामद से शुरू करते हैं। बक्सर के युद्ध 1764 के बाद प्रथम भारत पर अंग्रेज भारत के किसी भी भाग के प्रवोक्षों में प्रशासक बने। 1805 में 28% राजधानी का। 1805 तक उनका विस्तार उत्तर भारत व दक्षिण पूर्व भारत में हुआ और वे चौथाई से अधिक भाग के शासक बने। 1837 में इनका जो हिस्सा था, जो इनका राज्य जो है 39% बन गया था। 1837 तक वे मराठों को हराकर वे उत्तर भारत की और रियासतों को अपने में मिला दिया कर 39 के शासक बने। और इसमें जो है 1857 में 55% राजस्थान का। 1857 में वे 55 के शासक थे। शेष रजवाड़े उनके गुलाम चाटुकार थे। मराठा व सिख साम्राज्य। मराठा साम्राज्य 1674 से 1818 तक मराठा क्षत्रियपति राजशाही। 1674 से 1749 मराठा पेशवा ब्राह्मणशाही। 1749 से 1761 मराठा राज संघ। 1761 से 1818 तक। इसमें पेशवा जो है ब्राह्मणों ने मूल निवासी सम्राट शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक शूद्र होने के कारण करने से मना कर दिया। अतः बनारसी ब्राह्मण गागा भट्ट ने बहुत अपमानजनक ढंग से उनका राज्याभिषेक किया। पेशवा ब्राह्मणशाही मूल निवासी मराठा राजवंश के साथ विश्वासघात करके ब्राह्मण मंत्रियों ने पेशवा ब्राह्मणशाही 1749 में स्थापित कर दी। वह अंग्रेज राज में मनुस्मृति का विधान लागू किया। पेशवा शाही में शूद्रों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। पेशवा शाही केवल 12 वर्ष की रही, लेकिन उसके प्रभाव मराठा राज संघ में रहे आए। मनुवादी पेशवा शाही को आदर्श राज व्यवस्था मानते हैं। वह उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। वह आज भी उसे फैलाने का सपना देखते हैं। ये पेशवा जो है इस मनुस्मृति अगर आती है तो शूद्रों की हालत वैसी होगी जैसी पहले थी। इसे रोकने के लिए बहुत सारा संगठन चल रहे हैं, तो सभी को इकट्ठा होने की लोड़ है। सिख साम्राज्य 1799 से 1849 तक महाराजा रणजीत सिंह और उनका सिख साम्राज्य उनकी उत्कर्ष पर। मुगल साम्राज्य के पतन काल के समय छोटे छोटे सिख राज्य मिस्सियों का उदय हुआ। महाराजा रणजीत सिंह ने सबके लाभार्थ व इन राज्यों का एकीकरण करके 1801 से करके सिख साम्राज्य बनाया। उदार महाराज ने मनुवादी समाज से वैवाहिक संबंध रखे, जिससे राज्य में बड़े पद मनुवादियों को लेने और राज्य में वो मनुवादी सिद्धांतों को विस्तार देने का अवसर मिला। सिख परंपरा व आस्था के विपरीत महाराजा की पत्नियों को ब्राह्मणों ने 1739 में सती करवाया। ये बिल्कुल सही बात बताई इन्होंने। और सिख राज का ही मतलब था जो इसमें जो है सिख राज जो है गुरुओं की कृपा से बना था। अफगान आक्रमण कमज़ोर होते मुगल साम्राज्य के समय उत्तर से अफगान सेना आई। उन्होंने मुगलों को लूटा भी, मदद भी की, किंतु मुगल इतना अधिक कमज़ोर हो गए थे कि वे परिस्थितियां इतनी अधिक बिगड़ गई थी कि यह मदद भी अलाभकारी रही।
इस काल में मराठों व सिखों को अफगानों से युद्ध लड़ने पड़े। नादर शाह ने 1739 में और अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में हमले किए। बाद में अफगानों पर अंग्रेज़ों ने 3 आक्रमण किए जो विफल रहे। पहला युद्ध 1843 से 1842 तक, दूसरा युद्ध 1878 से 1880 व तीसरा युद्ध 1919 तक। तो साथियों, जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो उसमें फरमान किया था कि जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो में सारा, और जब ये गहे विपरण की रीत, मैं ना करो इनकी प्रतीत। इस बात के ऊपर ही महाराजा रणजीत सिंह का राज था। जब तक गुरुओं की कृपा से या गुरुओं का कहना मानते रहे महाराजा रणजीत सिंह, तब तक राज करते रहे। और जब ये गहे विपरण की रीत, मैं ना करो उनकी प्रतीत, जब भी उन्होंने ब्राह्मणों का कहना माना तो इतना बड़ा एम्पायर राज जो था वो ब्राह्मणों का हथकंडे चढ़ा और उसके बाद बर्बादी हुई। तो ये गुरुओं की कृपा, जो सच्चे का राज चलता है, जो सच्चे इंसान होते हैं वह है गुरु के भय में चलते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह का जो राज है ब्राह्मणों के करके बर्बाद हुआ है और ब्राह्मण इसके दोषी हैं। और कुछ न कहीं महाराजा रणजीत सिंह भी दोषी हैं जब उन्होंने गुरु की बात को नहीं मानते हुए इनको अपने इसमें एंटर किया। तो कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं कि जो आज भी सिखों में फंसे हुए हैं, ये जो ब्राह्मणवाद जो घुस गया है उसको निकालने में असमर्थ हैं। लेकिन आने वाला वक्त में हम देखें इसको कैसे निकालना है। तो सभी का धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किया और देखा वीडियो को। तो साथियों, नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे पार्ट हम दूसरा मेरे 23वां पार्ट लेकर आएंगे। तो आज के लिए सबका धन्यवाद। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।